मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डी मैथ्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम टेंशन मेंबर के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। उसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। कहता है कि जब एक ओरीखंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ा गया हो तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। जब एक ओरीखंड गसेट प्लेट के एक ही ओर लगा हो तब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य क्या होगी। जैसे हम बात करें कि ये हमारा क्या है, गसेट प्लेट है। ये हमारा क्या है, गसेट प्लेट है जिसकी थिकनेस TG है। इसकी थिकनेस क्या है, TG है। अब इससे एक एंगल आके लगा हुआ है। ये हमारा एक क्या है, एंगल है। ये हमारा एक क्या है, एंगल है जो इस गसेट प्लेट के एक ही ओर आके लगा हुआ है। हमारा क्या है, ये एंगल एक गसेट प्लेट के एक ही ओर आकर लगा हुआ है। अब ये ज्वाइंट चाहे तो वेल्ड से किया गया हो, चाहे तो वेल्ड से किया गया हो, या तो ये ज्वाइंट रिवेट से किया गया हो। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या कह रहा है कि वेल्ड किया गया है या तो रिवेट से जोड़ा गया है। किसी एक से जोड़ा जाएगा, या तो रिवेट से जोड़ा जाएगा या तो वेल्ड से जोड़ा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस एंगल की ये भुजा की लंबाई L1 है और इस भुजा की लंबाई L2 है और इसकी थिकनेस जो है वो T है। वो क्या है, T है। यानी कि जिस L1 की लंबाई क्या होगी कि एंगल का जो भुजा गसेट प्लेट से ज्वाइंट किया गया है उसकी लंबाई क्या है, L1 है। और जो जिसकी ज्वाइंट नहीं हुआ है उसकी लंबाई क्या है, L2 है और उसकी थिकनेस क्या है, T है। अब इसका हमें सामर्थ्य ज्ञात करना है कि इस ज्वाइंट की क्या स्ट्रेंथ होगी। तो हम बात करेंगे, फर्स्ट लेक्चर हमने बात किया था कि सामर्थ्य बराबर होता क्या है। सामर्थ्य बराबर हमने बताया था कि क्षेत्रफल किसका, इस एंगल का क्षेत्रफल इनटू अनुगे तनन प्रतिबल। अनुगे तनन प्रतिबल को हमने बताया था कि हम FT से नोट करते हैं। FT क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, FT बराबर अनुगे तनन प्रतिबल। FT क्या है, अनुगे तनन प्रतिबल है। जो ये कोड हमने बताया है IS 800/1984 कोड के अनुसार इसका प्रतिबल हमें बताया गया कि 0.6 इंटू FY क्या होगा, 0.6 इंटू FY। FY बेसिकली है क्या यहाँ पे, ये FY जो हमारा यील्ड स्ट्रेस है। क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। और हमारे जो डिप्लोमा के बुक में दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये इतना चीज न देकर वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका मान दे दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में हमारा दे देगा मान क्या, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चाहे तो आप कोड के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो होता है 0.6 इंटू FY। FY का मान दिया हुआ है 250। जब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे किताब क्वेश्चन में हमेशा दे रखा है, इसलिए हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं होगा। तो हम बात करेंगे अब कि हमारा सामर्थ्य बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल इंटू अनुगे तनन प्रतिबल। ये किसकी सामर्थ्य है, इस ज्वाइंट की, यानी तनन सामर्थ्य। अब हम बात करेंगे कि हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। कोर्ट ने क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है। कहा उन्होंने A1 प्लस KA2, A1 प्लस KA2। कोर्ट ने हमें क्या फार्मूला दिया, ये हमें फार्मूला रटना पड़ेगा। ये हमें फार्मूला क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, A1 प्लस KA2। A1 है क्या, A1 है उस भाग की लंबाई है जो गसेट प्लेट से संबंध किया गया है। A1 क्या है, उस भाग की लंबाई है
जो गसेट प्लेट से संबंध किया गया है। A2 क्या है? A2 वह भाग है जो गसेट प्लेट से संबंध नहीं है। ठीक, ये क्या है? एक नियतांक है। हम बात करेंगे क्षेत्रफल के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था A1 प्लस के A2। हमें निकालना क्या है? A1 निकालना है। हमें A1 निकालना है इस भाग की क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का एरिया हमें निकालना है। हम इसको अगर डॉट 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 इसको मिला देंगे तो हम समझ लेंगे कि ये एक आयत है। ये क्या है? एक आयत है। तो हम अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा? L1 इंटू इसकी थिकनेस, जो इसकी थिकनेस है वही थिकनेस ये भी है, तो ये थिकनेस क्या हो जाएगा? T। क्या हो जाएगा? L1 यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L1 इंटू ये T, ये हो जाएगा। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये एंगल है, हमारे पास ये एंगल है। पहले हमारा एरिया ये था, ये जो पूरा था एरिया, देखिए हमने रिवेट से ज्वाइंट करने के लिए हमने इसमें एक होल बना दिया। रिवेट से ज्वाइंट करने के लिए हमने एक इसमें होल बनाया हुआ है। उस होल में जितना एरिया हमने काट के बाहर निकाला है उस एरिया को हमें निकालना पड़ेगा। तो उस एरिया को निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि कुछ डायामीटर का ये एरिया होगा, कुछ डायामीटर का हमारा ये एरिया होगा, तो हो जाएगा D इंटू कितनी थिकनेस तक था अंदर? T था, ये T इतना हमने होल किया था, तो D इंटू T। ये हमारा हो गया कहां तक? ये हमारा यहां तक का एरिया आ गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट सिर्फ यहीं तक है, ये आधे तक। लेकिन हमने कहां तक निकाल दिया? हमने पूरा यहां तक निकाल दिया। तो ये वाले पार्ट को हम इसमें से माइनस कर देंगे। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट जितना बचा है, ये इतना हम अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमें इस वाले भाग का एरिया मिल जाएगा। तो हम करते क्या हैं? माइनस, क्या करते हैं हम लोग? माइनस। अब जब समझिएगा, इस वाले भाग को हमें इसमें से माइनस करना है। ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज की हम बात करें, इस त्रिभुज के एरिया की बात करें तो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार T। आधार क्या है? ये T है। जितना ये थिकनेस था उतना ये थिकनेस है, T इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये भी T है, इंटू T हो जाएगा। अब यहां से अगर हम T को कॉमन ले लें हमारा मिलेगा L1 माइनस D, यहां से L1 माइनस D माइनस T का हाफ ब्रैकेट बंद इंटू T, ये होगा। हमने क्या किया? यहाँ पे T कॉमन ले लिया, तो एक T यहां से चला गया, एक T यहां से चला गया और एक T यहां से चला गया। तो बचा क्या? L1 माइनस D माइनस T का हाफ। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया A1 बराबर। ये हमें मिल गया फॉर्मूला क्या? A1 बराबर। अब हम इसके एरिया की बात करेंगे, इस वाले पार्ट का जो गसेट प्लेट से नहीं जोड़ा गया है, हम उसकी बात करें A2 की, जो गसेट प्लेट से ज्वाइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? L2 यहां से लेकर, हम अब इसको मान लेते हैं कि ये पूरा एक आयत बन गया। हम इसको मान लेते हैं कि ये पूरा एक क्या हुआ? ये आयत बन गया। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी? L2 इंटू T इंटू T, ये थिकनेस हो जाएगा। L2 यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L2 इंटू T, ये पूरा आ गया एरिया। इसमें कोई रिवेट्स ज्वाइंट तो है नहीं। जब कोई रिवेट्स ज्वाइंट नहीं है हमें माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमने तो पूरा एरिया ले लिया यहां तक, पूरा यहां से लेकर ये पूरे भाग को हमने ले लिया, लेकिन इसका जो भाग है वो भाग सिर्फ यहीं तक है। हमने ये इतना भाग एक्स्ट्रा ले लिया, तो हम ये इतना भाग को निकाल दें जैसे हमने पहले किया था। माइनस क्या कर देंगे? 1/2 इंटू आधार। अब यहां देखते हैं क्या आधार होगा? ये त्रिभुज हमारा बना है, ठीक है, ये त्रिभुज हमारा बना हुआ है, तो ये और ये तो हो जाएगा T, ये वाला भाग आधार इंटू T ऊंचाई,
क्लियर। हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो जाएगा L2 माइनस T/2 ब्रैकेट बंद इंटू टी, ये बचेगा। यहां से L2 बचा, T बाहर चला गया, माइनस T/2 हो गया, ये T बाहर चला गया, ये आ गया हमारा A2 बराबर। हमें क्या क्या मिल गया, A1 मिल गया और A2 मिल गया। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें A1 चाहिए था और A2 चाहिए था और एक K चाहिए था। हम K की बात यहां पे करें, अगर K बराबर होता है क्या है 3A1 बाई 3A1 प्लस A2, ये हमें कोड के द्वारा मिला हुआ है, हमें ये याद करना पड़ेगा। K बराबर क्या हो जाएगा 3A1 बाई 3A1 प्लस A2। हमें क्या क्या मिल गया, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या A1 प्लस K A2। A1 का मान हमें यहां से मिल गया, A2 का मान हमें यहां से मिल गया और K का मान हमें यहां से मिल गया। अब इस क्षेत्रफल को हम यहाँ पर रखेंगे, इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। अब हमें पता है कि क्षेत्रफल मिलेगा तो हमें सामर्थ्य निकालना है। हम सामर्थ्य को अगर P से डिनोट करते हैं, अगर सामर्थ्य को हम P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर हमारा हो जाएगा एरिया इंटू एरिया यानी क्षेत्रफल इंटू फिर क्या हो जाएगा हमारा अनुगे त्वरण प्रतिबल। अनुगे त्वरण प्रतिबल हमारा क्या हो जाएगा FT। FT का मान हमें न्यूमेरिकल में हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा FT का मान उसको हम रख देंगे। जनरली बुक में दिया है 150, हम क्या करेंगे क्षेत्रफल का मान रख देंगे और ये 150 रख देंगे, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ये सामर्थ्य आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा सामर्थ्य आ जाएगा। इसी टाइप का न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो हमारा क्वेश्चन देगा कैसा, क्वेश्चन कहेगा कि एक कोड़ी खंड है, एक कोड़ी खंड है जो जैसे एग्जाम्पल तौर से मान लीजिए कि 100 इंटू 60 इंटू 8 mm, 100 इंटू 60 इंटू 8 mm का एक कोड़ी खंड जो गसेट प्लेट के एक ही ओर, जो गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तनन उपांग में, एक तनन उपांग में 100 गुणे 60 गुणे 8 mm का कोड़ी खंड है जो गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया है। कितने रिवेट डायमीटर से, मान लीजिए डी दे दिया है 18 mm। ये जो रिवेट जोड़ा गया है, रिवेट का कुछ डायमीटर होगा, जो रिवेट का डायमीटर है वो दे दिया कितना 18 mm। कह रहा है कि 18 mm के रिवेट के द्वारा ये जोड़ा गया है। अब हमें क्या निकालना है, कह रहा है इसकी सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, इसकी सामर्थ्य यानी P बराबर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया तुरंत कि L1 बराबर 100, L2 बराबर 60, T बराबर 8, ये हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। L1 बराबर 100, L2 बराबर 60, T इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है 18, ये जो डायमीटर है वो ग्रॉस डायमीटर है, ये क्या है ग्रॉस डायमीटर है, यानी कि उस रिवेट का डायमीटर है जो इस ज्वाइंट करने से पहले का। लेकिन जब हम इसमें होल करेंगे, यानी इस प्लेट में जब होल करेंगे, इस एंगल में होल करेंगे, तो हमने बहुत पहले लेक्चर में बात किया हुआ है कि जब हम डी निकालते हैं तो हमारा वो स्मॉल डी बराबर होता है, स्मॉल डी बराबर होता है कैपिटल डी प्लस 1.5 या कैपिटल डी प्लस 2। ये कंडीशन डिपेंड करेगा किस कंडीशन पे है, हमने क्लास में बात किया है इसके बारे में बहुत अच्छे से, ये हमने दूसरे चैप्टर में ज्वाइंट में इसके बारे में हमने बात किया है, तो ये आप पीछे से आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज मिल गया, हम तुरंत क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फॉर्मूला लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर होता है A1 प्लस K A2, A1 प्लस K A2। तो A1 बराबर लिखेंगे हम L1 इंटू टी माइनस डी इंटू टी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला बात करेंगे तो हो जाएगा A1 बराबर L1 माइनस डी माइनस टी का हाफ इंटू टी। तो L1 की जगह पे क्या हो जाएगा 100 माइनस
डी की जगह क्या हो जाएगा, तो जब हम ये 25 से कम होता है डायमीटर, 18 है तो 25 से कम होता है, हमने पीछे बात किया इसलिए बात नहीं करेंगे इसके, लेकिन फिर भी बात कर लें थोड़ा सा कि 18 है तो ये हो जाएगा कितना, 18 में हम प्लस कर देंगे 1.5। 1.5 क्यों हम ऐड कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 19.5, ये क्या हो जाएगा 19.5, तो यहाँ हो जाएगा 19.5 माइनस टी, हमें पता है थिकनेस कितना दिया होगा 8, तो 8/2 इंटू 8 ये हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा A1 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। उसी तरह जब हम A2 की बात करेंगे तो A2 की बात करेंगे तो हमारा L2 बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस T दिया हुआ 8/2 ब्रैकेट बंद इंटू 8, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, A1 आ गया A2 आ गया। अब इस A1 और A2 का मान यहाँ हम रखेंगे तो हमारा K का मान आ जाएगा। अब इस K का मान यहाँ क्षेत्रफल रखेंगे A1 प्लस K A2 में रखेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे हमें क्षेत्रफल मिलता है हम तुरंत क्या करेंगे, सामर्थ्य का फॉर्मूला लगा देंगे। हम बात कर लेते हैं यहीं पे, अगर हम सामर्थ्य की बात करें यहाँ पे तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, सामर्थ्य P इक्वल टू एरिया इंटू क्या जाएगा, एरिया इंटू FT। तो P बराबर क्षेत्रफल हमारा यहां से आ गया है, हम उस क्षेत्रफल को आप कर देंगे इंटू FT का मान क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया रहेगा वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सामर्थ्य आ गया, स्ट्रेंथ आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे। ये किस टाइप क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट टाइप का। पहला टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बात किया था कि जब एक कोड़ी खंड दिया हो जो गसेट प्लेट के एक ही ओर हो, एक कोड़ी खंड हो जो गसेट प्लेट के एक ही ओर हो। अच्छा समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहला टाइप का बात कर रहा है कि जब एक कोड़ी खंड यानी जब एक कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ा जाए। ये हमारा गसेट प्लेट है, हमने क्लास में गसेट प्लेट के बारे में जिक्र कर लिया है कि गसेट प्लेट है क्या। हम फिर से बता देते हैं कि गसेट प्लेट क्या है। गसेट प्लेट एक ऐसा प्लेट होता है जो एंगल को जोड़ने के लिए माध्यम का काम करता है, उसे हम गसेट प्लेट कहते हैं। गसेट प्लेट क्या कहते हैं, गसेट प्लेट एक ऐसा प्लेट होता है जो एंगल को जोड़ने के लिए माध्यम का काम करता है, उसे हम गसेट प्लेट कहते हैं। इसकी थिकनेस की बात करें इसको हम TG से प्रदर्शित करते हैं। इसकी हम थिकनेस की बात करें इसको हम TG से प्रदर्शित करते हैं। अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बात कर रहा है जब एक कोड़ी खंड, एक कोड़ी खंड क्या है हमारा, सपोर्टेड मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक कोड़ी खंड है। ये हमारा क्या है, एक कोड़ी खंड है, एक ही एंगल बन रहा है इसलिए हम कहेंगे क्या, एक कोड़ी खंड। इसमें एक चीज और बात कर सकते हैं हम, जो हम बहुत पहले क्लास में बात कर लिए हैं इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं कि L1 और L2, जब L1 बराबर L2 होगा फिर कैसा खंड होगा, जब L1 बराबर नहीं होगा तब ये कैसा खंड होगा। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले, फिर भी बात करते हैं कि जब ये L1 बराबर L2 होगा तो ये समकोणी खंड होगा। समकोणी खंड का मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, ये एंगल दोनों एक दूसरे के आपस में बराबर होंगे, तो ऐसे खंड को हम समकोणी खंड कहते हैं। जब ये बराबर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, सब विषम कोणी खंड कहेंगे। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर नहीं है, ये दोनों टांग की लंबाई जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, विषम कोणी खंड। हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, एंगल है। अगर इस एंगल की कोई बात करे, आपसे पूछे कि शुद्ध क्षेत्रफल क्या है, शुद्ध क्षेत्रफल क्या है, कुल क्षेत्रफल क्या है, तो अगर हम बात करें अभी इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरे एरिया निकाल लें, यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया निकाल लें तो ये हमारा शुद्ध क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल हो जाएगा।
कुल क्षेत्रफल। अगर इसी को हमें यहाँ पे जोड़ना है, अब इसी कोड़ी खंड को हमें यहाँ पे जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए हमें पास दो माध्यम है। एक तो हम वेल्ड कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वेल्ड कर सकते हैं, और दूसरा हम इसे क्या करते हैं, रिवेट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें वेल्ड करने की, अगर हम इसको बात करें कि वेल्ड करने के लिए, ये क्या हमारा, ये गसेट प्लेट हो गया और ये हमारा एक कोड़ी खंड हो गया। जो कोड़ी खंड की इस टांग की लंबाई क्या है, L1 है, जो हमारा गसेट प्लेट से संबंध है। दूसरा टांग की लंबाई क्या है हमारा, L2 है, जो हमारा कोड़ी खंड, जो गसेट प्लेट से हमारा इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमारा इसकी थिकनेस जो है वो T है। जो यहाँ की थिकनेस होगी वही यहाँ की थिकनेस होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो थिकनेस यहाँ है वही थिकनेस यहाँ होगा, ये बराबर होगा बिल्कुल। अब ये लंबाई L1 है और ये लंबाई L2 है। अब ये क्वेश्चन कहेगा कि ये रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है या वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया है। जब रिवेट के द्वारा जोड़ा जाएगा तो न्यूमेरिकल लगने का कुछ और प्रोसेस होगा, जब वेल्ड के द्वारा होगा तो उसके लिए कुछ और होगा। अभी हमने रिवेट की बात कर ली है पहले, अब हम वेल्ड की बात करते हैं। जब हम वेल्ड करेंगे तो इसको यहां से जोड़ेंगे और इसको हम यहां से जोड़ेंगे, क्लियर, ये हम जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन कहेगा क्या कि, क्वेश्चन कहेगा कि एक गसेट प्लेट है जिससे एक एंगल आके जोड़ा गया है, एंगल कुछ माप होगा। अभी हमने से यहाँ पे L1 L2 T कहा है, वहां पे कह देगा 90 इंटू 50 इंटू 6, कुछ भी कह देगा, उसमें कोई बात नहीं है। कह दे 100 इंटू 60 इंटू 8, या कह दे 70 इंटू 40 इंटू 6, कुछ भी कर सकता है क्वेश्चन में, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लगाने की विधि आपको पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा और ये T हो जाएगा। सारे जगह वही सेम होगा, L1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा और ये T हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें सामर्थ्य बराबर होता क्या है। अभी हमने इसके पहले बात किया था कि त्वरण सामर्थ्य बराबर जो बात करेंगे हम, त्वरण सामर्थ्य को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर हमारा होता है क्षेत्रफल इंटू FT। FT क्या है, FT हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा त्वरण अनुज्ञेय प्रतिबल। अब हम बात करेंगे, हमें P निकालना है। हमें P निकालने के लिए हमें FT का मान पता हुआ है पहले से, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन कितना दे रखेगा, FT का मान दिया हुआ है वहां पे 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो कोड हमें बता रहा है कि FT का जो मान है 0.6 इंटू FY। FY क्या हमारा यील्ड स्ट्रेस, FY क्या हमारा यील्ड स्ट्रेस जो होता है 250, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 150। इसलिए वो बुक में डायरेक्ट इतना लंबा प्रोसेस न करके वो डायरेक्ट कह देता है कि अनुज्ञेय त्वरण प्रतिबल का मान 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। कितना है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसका मान है, ये FT का मान है। अब हमें FT का मान पता है, अब हमें FT का मान पता है और ये हमें निकालना है। यानी कि सामर्थ्य किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया कम होगा तो सामर्थ्य कम होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसकी सामर्थ्य भी ज्यादा होगा। सारा डिपेंड कर रहा है हमें एरिया पे। हमें निकालना सिर्फ क्या है, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हमारा कोड बता दिया है। कोड क्या है, कोड कहता है IS 800/1984। ये कोड हमारा काम आसान कर दिया है। क्या बताया उन्होंने, A1 प्लस KA2, A1 प्लस KA2। हमने पहले ही बात कर लिया कि A1 क्या है, A1 उस भाग का एरिया है जो गसेट प्लेट से जुड़ा गया है, यानी इसका एरिया है। A2 क्या है, उस भाग का एरिया है जो गसेट प्लेट से कोई संबंध नहीं रखता है। अब हम बात करेंगे A1 के लिए। A1 निकालते हैं कैसे हम, A1 निकालने के लिए हम बात करें कि हम ये जो डॉट डॉट मिला दें,
ये पूरा यहाँ तक एक आयत बन जाएगा। अब हम इस एक आयत की पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो हो जाएगा हमारा L1 इंटू यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1 इंटू इसकी थिकनेस T आ जाएगा एरिया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया मिल गया। लेकिन हमें चाहिए कहाँ तक का एरिया, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ तक का एरिया चाहिए, क्योंकि इसका जो भाग है वो सिर्फ यहीं तक का भाग है, बाकी ये भाग इसका है। हमने लेकिन कहाँ तक ले लिया, हमने यहाँ तक ले लिया। इस भाग को हम माइनस कर दें, इस वाले भाग को, जितना भाग हम कलर कर रहे हैं उस भाग को हमें माइनस करना है। तो माइनस ये त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। जिस त्रिभुज में ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका आधार, और ये क्या हो जाएगा, उसकी ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार कितना है, ये जो ये है वही ये है वही ये है, तो ये है क्या, T इंटू, अब ये जो ये है वो ये है वही क्या है, T। ठीक है, अब हम T यहां से कॉमन लेते हैं तो जाएगा L1 माइनस यहां पे आते हैं T/2 ब्रैकेट बंद इंटू T। ठीक है, हमने अभी रिवेट में जब बात किया था तो यहाँ पे L1 माइनस D माइनस T का हाफ इंटू T किया था। क्यों, क्योंकि वहां पर रिवेट से जहां जुड़ा गया था, जब यहाँ पे रिवेट से जुड़ा गया था तो इस एंगल में जो होल किया गया था उस होल का हमें एरिया को माइनस करना था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये हमें A1 मिल गया। अब हम बात करेंगे A2 का। अब A2 की हम बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, उस भाग की एरिया जो हमारा गसेट प्लेट से संबंध नहीं रखता है। तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा ये हमारा, हम बात करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या है, L2 इंटू इसकी थिकनेस क्या है, T। ये हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक लंबाई L2 इंटू थिकनेस इसकी क्या हो जाएगी, T। माइनस क्यों कर रहे हैं, अब फिर सोचने की बात आ गया कि हम यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जिक्र किए हैं, यानी कि ये पूरा हमने ले लिया, लेकिन हमें लेना कितना था, सिर्फ हमें यही भाग लेना था। हमें कितना लेना था, हमें ये वाला भाग बस लेना था, ये वाला भाग नहीं लेना था, लेकिन हमने क्या किया, ये वाला भाग भी ले लिया। तो इसको हम इसमें से माइनस कर दें, तो वही जैसे सेम इसमें किए थे वही सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे। हो जाएगा 1/2 इंटू T इंटू T, आधार इंटू ऊंचाई। अब हम बात करें यहां से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा L2 माइनस T/2 ब्रैकेट बंद T। ये हो जाएगा, हमें मिल गया क्या, A1 मिल गया और हमें मिल गया A2। हमें क्या मिल गया, A1 मिल गया और हमें मिल गया A2। हम K की बात करें, हम यहां पे बात कर लेते हैं K की। तो K बराबर, हमारा कोड ने हमें को बताया है कि K बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3A1 बटे 3A1 प्लस A2। यही तो बताया था हमें, उन्होंने K बराबर क्या बताया, K बराबर बताया 3A1 अपान 3A1 प्लस A2। ये हमें क्या मिल गया, K का मान मिल गया। अब हम A1 का मान यहां से रख देंगे, फिर A2 का मान हम यहां से रख देंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे A1 में, यहाँ पे मान पुटअप कर देंगे, फिर वही सेम मान यहाँ पे होगा, फिर A2 का मान पता है। जब K का मान आ जाएगा तो यहाँ पे A1 प्लस K A2 का मान रखेंगे तो एरिया आ जाएगा। जब एरिया आ जाएगा तो हमें सामर्थ्य निकालने के लिए हमें फार्मूला पता था, क्या हमें पता था कि P = क्षेत्रफल इंटू FT। क्षेत्रफल क्या आएगा जो हमने यहाँ पे निकाला, इंटू FT हमें पता था क्वेश्चन में जो भी देगा, क्वेश्चन में जो देगा वो साफ साफ नीचे लिखा रहेगा कि तनन अनुज्ञेय प्रतिबल इतना दिया हुआ है, तनन अनुज्ञेय प्रतिबल इतना दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम उसको मान लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, वहां पर हम लिख देंगे कि माना तनन अनुज्ञेय प्रतिबल इतना है। ठीक है, अब देखिए हमने इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं, कुछ दोनों टाइप की बात कर लिया। पहला हमने क्या कहा कि जब एक कोड़ी खंड हो और गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ा गया हो, यानी एक कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ा गया हो, अब वो चाहे वो रिवेट से जोड़ा गया हो चाहे वो वेल्ड से जोड़ा गया हो। इसके पहले वाले वीडियो हमने बात किया था, इसके जस्ट पहले, कि वो रिवेट से जोड़ा गया था।
अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किससे, जो वेल्ड से जोड़ा गया है। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो हमने जहां जहां पर L1 रखा है वहां वहां पे L1 ये हो जाएगा, जहां जहां पर हमने L2 रखा है वहां पे L2 ये हो जाएगा, जहां पर हमने T थिकनेस रखा है वहां पे ये हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि L1 क्या है, L2 क्या है, T क्या है। सारे क्वेश्चन में इसी तरह देगा। अब हम बात करें